मॉर्निंग। मैं राजीव अवस्थी स्टडी विद अस जी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का जो हमारा वीडियो है वो नवोदय विद्यालय समिति में आपको बताया था क्लास 6 में एडमिशन के लिए जो प्रवेश परीक्षा होने वाली है। नवोदय विद्यालय समिति में क्लास 6 एडमिशन के लिए फॉर्म जारी हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट अंतिम तिथि 31 जनवरी है और परीक्षा की तिथि जो है 29 अप्रैल, यानी कि अब से 3 महीने बाद ही इसकी परीक्षा कराई जाएगी। अब मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि इसमें सत्र 2023-24 के लिए एडमिशन स्टार्ट होंगे। उसमें आपको बच्चे की उम्र 2011 और 2013 के बीच में होनी चाहिए। नवोदय विद्यालय में क्लास 6 में एडमिशन के लिए पूरे ज़िले से फॉर्म लिए जाते हैं। उसमें ग्रामीण बच्चों को 75% आरक्षण मिलता है। साथ ही 1/3 बालिकाएं भी आवश्यक हैं। इसमें एक परीक्षा होती है, वो परीक्षा में 80 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल आपको 80 प्रश्न मिलेंगे। 80 प्रश्नों में 40 प्रश्न तर्क शक्ति, चित्रों के, संख्याओं के और अन्य तरह के, वो भी मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर। और वहाँ की 20 प्रश्न हिंदी के और 20 प्रश्न आपके गणित से लिए जाएंगे। तो आपको सभी में प्रयास करना है, अधिकतम अंक लाने हैं। एक जिले में मात्र 80 बच्चों का चयन होना है। उन 80 बच्चों में आप समझ लीजिए 60 बच्चों का ग्रामीण क्षेत्रों से लेना तय होता है और 80 का एक तिहाई मतलब आपका हुआ जाके 25 से 27 बच्चों को, 27 लड़कियों को लेना कंपलसरी है, अनिवार्य है। तो अब हम आपको कुछ प्रश्नों का हल करना सिखा रहे हैं। तो आपका पूरा फोकस, मैं इस सीरीज में आपको नवोदय परीक्षा के मॉडल प्रश्न पत्र हल करना सिखाऊंगा, साथ ही अलग अलग टॉपिक को लेकर के। तो इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ गणित के बारे में ही बता रहा हूं, तो बने रहिएगा हमारे साथ। गणित के जो 20 प्रश्न पूछे जाते हैं, इनमें आपका सबसे प्रथम तो अंकों की योग्यता, भिन्नों का, दशमलव का, प्रतिशत, वर्गमूल, हानि लाभ, चाल समय, एक नियम, अनुपात, वर्गमूल आपको बताया था। इस तरह के सवाल सभी से पूछे जाएंगे। दोस्तों, सवाल को हल करना गणित नहीं होता है। गणित का मतलब होता है गणना करना, और आपको गणना जितनी अच्छे से आती होगी आप उतनी आसानी से प्रश्न को हल कर सकते हैं। लोगों के दिमाग में जो गणित का भय रहता है वो बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए। गणित बहुत ही आसान और सटीक विषय होता है। इसमें न तो कुछ छूट, ना ही कोई छुपा होता है। जो भी है एग्जैक्ट है, यानी 2 और 2 जोड़ेंगे 4, यानी कि आप जोड़ें तो भी 4 होंगे, हम जोड़ें तो भी 4, कोई अन्य जोड़ता है तब भी 4 ही आता है। तो इस तरह से गणित में कुछ भी याद करने की चीज़ नहीं है। बच्चों को अधिकतर गणना करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, और गणित बिना अभ्यास के नहीं आता है। तो आपको उसको बार बार अधिक से अधिक अभ्यास करना होगा, ना कि मौखिक, लिखित भी करना होगा। आजकल बहुत सारे ऐप आ रहे हैं, बच्चे उनसे पढ़ लेते हैं। पढ़ने के लिए तो भी ठीक है, चलिए आप, मैं उनके विरोध में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन आपको अधिक से अधिक प्रयास करना होगा लिख करके। कलम और कॉपी पर जितना आप संघर्ष कर लेंगे, आप गणित में उतने ही होशियार हो जाएंगे। एक और अन्य राय मैं आपको बता दूं, मान लीजिए कुछ बच्चे सफल नहीं हो पाते हैं, एग्ज़ाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं, तो वो अपने आप को फेल न समझे। वो क्वालिफाई करना, यानी कि 30 से 40 हज़ार बच्चे एडमिशन फॉर्म भरते हैं और 80 बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो बाकी बच्चे बेकार हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको इससे अभ्यास करने की क्षमता बढ़ेगी, आप सीखेंगे, और नवोदय ही आपके जीवन का अंतिम लक्ष्य नहीं होता है। आप और भी संस्थाएं हैं, विद्या ज्ञान है, केंद्रीय विद्यालय है, आर्मी सैनिक स्कूल हैं, और फिर सबसे पहले आपको नॉलेज मिलेगी। तो इस सिद्धांत को लेकर चलिएगा कि आपके बच्चे को ज्ञान मिलेगा, आपके अंदर प्रतिभा बढ़ेगी और तर्क शक्ति आएगी। चलिए पहले हम आपको गणित से परिचित कराते हैं। आपके सामने पोर्टल पर एक मॉडल प्रश्न पत्र का एक पृष्ठ दिखाया गया है। इसमें आपको 10 सवाल गणित के दिए गए हैं। एक अगला ही पृष्ठ हमारे पास है, उसमें भी आपके 10 सवाल दिए थे। तो कुल मिला के हमने बताया था आपके 20 प्रश्न पूछे जाते हैं गणित के। ये 2019 का अनसॉल्व्ड पेपर है। अब हम इसमें आपको कुछ चीज़ें दिखाने की कोशिश करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न लिखा है 41 पे, जब -1 को -1 से 100 बार गुणा किया जाए तो गुणनफल है।
तो यहाँ पर आपको गुणा करने के लिए नहीं, आपकी तर्क शक्ति का परीक्षण किया गया, आपको गणना कैसे कर सकते हैं। देखिए जब ऋणात्मक संख्या चाहे ऋण 1 हो, ऋण 2 हो, ऋण 3 हो, यहाँ पर ऋण 1 दिया है तो बहुत आसान गुणनफल किया गया। जब ऋणात्मक संख्या को समवार यानी 2 बार या 4 बार 6 बार आपस में गुणा करते हैं तो उसका आंसर धनात्मक आता है। जैसे कि आपके लिए मैं यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ -1 गुणा -1, इसको ब्रैकेट में लिखना है। आपने इसका गुणा किया तो आपका आंसर +1 आ गया, या 1 लिखो या +1 लिख दो। फिर आपने क्या किया 1 में फिर -1 का गुणा कर दिया तो ये आपका आंसर -1 आएगा। तो यहाँ पर आपको 2 चीज़ें याद रखनी है। अगर आपका ऑड नंबर है ODD ऑड यानी विषम, तो आपका आंसर आप यहाँ पर ऋणात्मक आएगा, और अगर आपका इवन है यानी कि सम, तो आपका आंसर पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ पर देखना है कि 100 बार गुणा किया गया। 100 बार गुणा करने का मतलब होता है यहाँ पर आपको और सॉरी विषम नहीं है, सम दिया गया। तो आपको जब सम दिया गया है तो आप यहाँ पर इसका आंसर +1, क्योंकि प्लस नहीं लिखा है तो आपने इसको 1 बता दिया। तो ये रहा आपका पहला आंसर। अगला प्रश्न है 42 निम्न को सरल करने से प्राप्त होता है। देखिए निम्न आपको क्या सरल करना है, यहाँ पर निम्न को सरल करने से क्या प्राप्त होगा। पहले एक प्रश्न लिखा हुआ है आपके सामने 15 होल 1/2 माइनस बड़ा ब्रैकेट 12/5 इंटू 5/8 7 डिवाइड बाई 1 होल 3/4 टोटल का मल्टीप्लाई बाई 2। इसको आपको सॉल्व करना है। आपके पास बॉडमास रूल भी है, बॉडमास में भी आपको बताया था हमने, हमारे कुछ वीडियो पीछे पड़े हुए हैं, आप उनको देखिएगा, यूट्यूब पर आप सर्च कीजिएगा, सारी वीडियो मिलेंगे आपको। बॉडमास का भी हमने एक वीडियो बनाया है। B फॉर ब्रैकेट होता है यहाँ पर, आपने B फॉर ब्रैकेट ले लिया, चलिए। O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीपल, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पर आपको भिन्नों को एक साथ कई सारे पद दिए हैं भिन्नों में, तो पहले आपको क्या करना है ब्रैकेट करना है, और ब्रैकेट में आप स्मॉल ब्रैकेट को लेंगे। जैसे आपका ये लिखा हुआ है 7 डिवाइड बाई 1 होल 3/4। छोटा कोष्टक हल करने पर उसका मान 4 आता है। सॉल्यूशन को हमने इसमें दिखाया गया है, और अगले वीडियो में हम इसका सॉल्व भी करके बताएंगे आपको बहुत सारे क्वेश्चन। आपको इस वीडियो के अंत में पूरे 20 क्वेश्चन का भी हमने मॉडल पेपर लगा रखा है, इसको आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 से लेके क्वेश्चन नंबर 60 तक के। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ये रहे आपके प्रश्न पत्र 2019 का, इसमें गणित के प्रश्न दिए गए हैं, बाकी अन्य प्रश्न पत्र भी मैं आपको वीडियो में सेंड करूंगा, और साथ ही उनको हल करने का आपको तरीका भी बताऊंगा। सारे इम्पोर्टेंट्स नियम भी आपको बताए जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।